Hi everyone, welcome to We Are Stupid, the Real Talk. Guys, मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था जो अभी चल रही है लेटेस्ट। इट्स नॉट अ कंट्रोवर्सी, ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी नहीं बोलूँगा, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मैं इस टॉपिक में ही नहीं पढ़ना चाहता था मुझे क्योंकि आपने देखा होगा मैं ऐसी चीज़ों में जनरली इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी नहीं है जिस काफ़ी लोग इसे बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी नहीं चल रही है। कंट्रोवर्सी होती है कि कोई चीज़ पकड़ी जा रही है या कोई आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, उन चीज़ों को हम कंट्रोवर्सीज कह सकते हैं कि कोई एक्सपोज हो गया, कुछ हो गया। यहाँ पे तो केस ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो केस आ रहा है किसी की लाइफ का। यहाँ पे केस आ रहा है किसी की रिस्पेक्ट का, एक पूरी कम्युनिटी, पूरे स्पोर्ट की इज्जत का, ठीक है, वर्सेस एक मिस्टर नोबडी का। मतलब कोई भी एक आता है ना, सड़क छाप आदमी आते हैं, मैं जेम्स बॉन्ड, मैं आइकन, ये उस टाइप के बंदे का। मतलब नो जीरो वैल्यू पर्सन। और भुगत कौन रहा है या बदनाम क्या हो रहा है? बदनाम हो रही है पूरी एक कम्युनिटी। और मेरे लिए स्टैंड लेना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मैं एक फॉर्मर बॉडी बिल्डर हूँ, मल्टीपल टाइम स्टेट चैंपियन हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, सर्विसेज कैप्टन रहा हूँ, सर्विसेज टीम का पार्ट रहा हूँ, और मेरे मेरे जो लेजेंडरी कोचेज रहे हैं उनके अंडर मैंने ट्रेन करा है एयरफोर्स में। द लेजेंडरी प्रसाद कुमार, भक्ता कुमार, के एल एन बी प्रसाद, एंड द एंटायर ब्यूटीफुल टीम ऑफ एयरफोर्स जो जिनके साथ हम ट्रेन करते थे साथ में एज अ टीम। उससे पहले मेरी पूरी फैमिली जो है वो स्पोर्ट्स से रही है। राइट, माई मॉम इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर एथलेटिक्स 1982-83, लॉन्ग जंपर थी। माई ग्रैंड फादर वॉज अ रेसलर इन प्री इंडिपेंडेंस इन पाकिस्तान, लाहौर में। और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी करी। एंड तो मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से रही है, और अभी भी स्पोर्ट्समैन के अंदर ही मैं उठता बैठता रहता हूँ, बिकॉज वी हैव अ पूरी कम्युनिटी वो बन जाती है बचपन से ही। आप स्पोर्ट्समैन में उठते बैठते हैं। जब मैंने एथलेटिक्स करी उसके बाद आई वेंट टू नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड फिर एयरफोर्स में आई वॉज फ्लाइंग, एंड उसके साथ साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू करी। तो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया दैट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एक्सपीरियंस जो कोई ले सकता है, राइट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स टू मिलिट्री ट्रेनिंग, हार्ड कोर, एंड देन प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग वॉज अ स्पोर्ट जो मेरे एक बहुत क्लोज है मेरे। मैंने उस पर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, ना कीप ऑन टेलिंग पीपल अबाउट कि बॉडी बिल्डिंग और नॉन बॉडी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस आता है, और वो सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है मेरे चैनल पे। यू नो इट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। लेकिन कहीं पर ना मैंने हर बार एक चीज़ समझाई है आपको। जब स्टेरॉइड्स की बात करते हैं, मैंने बहुत बार बहुत ब्लैक एंड वाइट तरीके से, ब्लंट तरीके से आप लोगों को समझाया कि प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो आप लाइंस बोल देते हो ना, अरे स्टेरॉइड लेके बॉडी बना ली है, ठीक है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, स्टेरॉइड लेके बॉडी बना ली। मैंने आपको समझाया कि बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट जो स्टेरॉइड्स के बिना नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट है। आपने एक्सेप्ट करना है तो करो, लेकिन नहीं करना तो दैट्स योर प्रॉब्लम, ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है। नहीं एक्सेप्ट करना चाहते तो आपकी मर्जी है, राइट, बट दिस इज अ ब्लैक एंड वाइट फैक्ट। खैर, और ये फैक्ट है, एवरीबडी नोज। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपने फिर स्टेरॉइड नहीं लिए क्यों? तुम क्या जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे को गोल गोल घुमाऊं जैसे तुम्हारे ये फेक आइकन घुमाते हैं? नहीं, हाँ लिए हैं मैंने स्टेरॉइड, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं स्टेज पे कंपीट करूंगा तो हाउ विल आई कंपीट विदाउट स्टेरॉइड्स? ओके, एनीवेज, तो अब हम आते हैं अब ये प्रेजेंट कंट्रोवर्सी पे सारी चीज़ों को लिंक करते हुए। अभी लेटेस्ट आप देख ही रहे हैं कि देर इज़ अ फेमस प्लेयर, बहुत अच्छा लड़का है, मनोज पाटिल जो है, एंड इज़ अ ब्रिलियंट बॉडी बिल्डर, प्रो कार्ड विनर है, एंड ही इज समथिंग जिसको हम देख सकते हैं एज अ यंगस्टर एक फ्यूचर में जाके इस कंट्री को और अच्छा रिप्रेजेंट करे एंड विन्स अ मेडल इन द ओलंपिया, एंड ही हैज़ द पोटेंशियल, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। इनफैक्ट अब तो बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है, उनको सपोर्ट अच्छी मिल रही है। इट्स अ वेरी कॉस्टली गेम। बॉडी बिल्डिंग बहुत पैसा मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है, पैसा बहुत चाहिए इस गेम में, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ठीक है, बिकॉज मेडिसिन और ये सारी चीज़ें, खाना और ये सब बहुत महंगा आता है। इट्स नॉट ईजी। सो किसी मिडिल क्लास लड़के के लिए बहुत मेहनत करना, उसकी फैमिली से किस तरह सपोर्ट कर रही है, वो कुछ कुछ करके पैसे जोड़ के ही इज़ डूइंग बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, और वो उस लेवल पे पहुंचा, उसने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसको कोई ही बिकेम अ मिलियनियर और समथिंग, ऐसा नहीं होता है। उससे सिर्फ मेडल्स मिल रहे हैं, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट होती है जिससे वो अपनी गेम को आगे बढ़ा सके, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है, राइट। ये स्पोर्ट्स की इस कंट्री में हालत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि चलिए ये स्पोर्ट्स की बात हो गई कि इसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं, स्पोर्ट्स में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन मनोज पाटिल के साथ अभी जो लेटेस्ट हुआ हम सब जानते हैं। मनोज ने सुसाइड करने की कोशिश करी। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात को, बिल्कुल नहीं। बहुत ही स्टूपिड एक्ट था। देखो,
मैं ये कई लोग उसको गलत एक्ट बोलेंगे, गलत नहीं बोलूंगा, बिकॉज वो जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है और वो जिस सिचुएशन में है, वो जहां रह रहा है, उसको शायद हम लोग नहीं समझ सकते। बिकॉज इफ ही हैज टेकन इतना बड़ा स्टेप बीइंग सच अ गुड प्लेयर, ठीक है, वो किसी की मदद भी मांग सकता था। यानी ऐसा कुछ हुआ कि यार वो कोई इंसान उसकी उस टाइम मदद नहीं कर पाया, ठीक है। अभी ऑब्वियसली पीपल आर कपिंग इन सपोर्ट, उनको भी दुख हो रहा है कि काश हमसे, जैसे एग्जाम्पल हिंदुस्तानी भाव एंड ऑल दीज पीपल, देर ऑल कमिंग फॉर सपोर्ट, यू नो, संग्राम चौगले एंड ऑल, और काफ़ी फिटनेस, राम निवास एंड एवरीबडी, देर ऑल कमिंग फॉर सपोर्ट कि भाई जो हुआ है गलत हुआ है। एंड हो सकता था कि पहले उसको बेचारे को नहीं समझ में आया कि क्या स्टेप लेना है, और बहुत एक्सट्रीम दुखी होकर उसने स्टेप लिया, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। मैं ये बोलूँगा ये नहीं करना चाहिए था यार, इतना सीनियर प्लेयर है, ठीक है, नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग एक्ट, क्योंकि तुमने तो ये दुखी होकर कर लिया, लेकिन तुम्हारी फैमिली पे बीती होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, राइट। एनीवेज, एंड बहुत अच्छी चीज़ है, यू नो, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली के यू आर ओके, यू आर रिकवरिंग वेल, डोंट वरी भी। कुछ टाइम में जैसे जैसे साइड इफेक्ट्स वगैरह वीन ऑफ होंगे, यू विल बी बैक ऑन योर प्रैक्टिस, उसके बाद ठीक हो जाएगा। इट विल टेक अराउंड 3 to 5 months, बट यू विल बी फाइन आफ्टर दैट। लेकिन जो मैं से अगेन मैं ये कंट्रोवर्सी नहीं बोलूंगा, ये चीज़ मैं पहले बहुत बार कवर करना चाहता था। मुझे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बोला है, एक नहीं हज़ारों व्यूअर्स ने एक बार बोला है कि सर ये जो फेक आइकन बने फिर रहे हैं, सेल्फ मेड आइकन, कि मैं घर में बैठा हूँ कोई काम नहीं, चलो आइकन बन जाते हैं, यू नो, ये वो वाले आइकन जो बने हुए हैं, आप इनके ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा यार पहले तो दे आर नोबडी। मुझे किसी ने पूछा सर आप ये साहिल खान पे वीडियो बना, मैंने वो साहिल खान कौन है भाई, क्या चीज़ है? तो मैंने, दिस इज माई आंसर, क्योंकि मुझे क्या मतलब है कौन है क्या है, आई एम नॉट इवन कंसर्न, ठीक है। तो किसी ने बोला सर ऐसे 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 आते ना, चेक, ऑब्वियसली सबको पता है कौन है, ठीक है। दिस इज माई, आप समझ सकते हैं मैं किस रीज़न से ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। बट देन वॉट हैपन के इस इंसान ने काफ़ी सारी यूजलेस कंट्रोवर्सीज क्रिएट करनी, कंट्रोवर्सीज नहीं है बेसिकली, यूजलेस लोग होते हैं ना, काम तो कुछ है नहीं, तो फेमस कैसे होंगे? अटेंशन इकोनॉमी है, आपको लाइमलाइट में आना है। जैसे टिकटॉकर नहीं होते, जितने लड़कियां आजकल देख रहे हो क्या हरकतें चल रही हैं, जितने कपड़े उतारोगे उतने व्यूज बढ़ेंगे, राइट। इफ द गर्ल इज टैलेंटेड, किसी भी फील्ड में टैलेंटेड है, किसी भी फील्ड में, उसके लिमिटेड व्यूज होंगे, बहुत कम इनके व्यूज या फॉलोअर्स आते हैं। हाँ, अटेंशन गेन करने के लिए जिसके पास कुछ नहीं है करने को, वो ये हरकतें करेगी। सेम लड़कों के साथ है, अजीब अजीब हरकतें करो, सड़कों पे डांस करना शुरू कर दो, ठीक है, स्टूपिड वीलॉग्स बनाने शुरू कर दो। तो ये क्या अटेंशन इकोनॉमी है कि कुछ तो करके लोगों की अटेंशन गेन करो। और सबसे ज्यादा अटेंशन इकोनॉमी में या फिर अटेंशन जो गेन करना चाहते हैं वो कौन लोग होते हैं? जिन्हें पता है हमारे पास कुछ भी नहीं है अटेंशन गेन करने के लिए, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हमने जिंदगी में कुछ करा नहीं है, हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ना हम मेहनत कर सकते हैं, ना हमें कुछ आता है। तो हम क्या करें? हम कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिससे लोग जो है ना वो अट्रैक्ट हो। तो क्या करो? उंगली करो, छेड़ो, फालतू की हरकतें करो, चीप हरकतें करो, राइट। उससे क्या होता है? उससे अट्रैक्शन आती है और तुम्हारे को बहुत लोग देखते हैं। वो अलग बात है जो देखते हैं वो कौन है, उसके बारे में हम लेटर बात करेंगे। लेकिन लोग, उससे तुम्हारे व्यूज आते हैं, उससे तुम्हारे जो हैं यू नो सो कॉल्ड सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक देयर वाज अ कंट्रोवर्सी, कुछ इसी की कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक संग्राम के साथ या किसी के साथ हुई थी। एंड वहाँ पे इन्होंने जो कमेंट बड़ा अमेजिंग मारा था, आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो देन एंड देयर, आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो देन। शेर अंग्रीज के साथ भी हुआ, कुछ हुआ, पता है सबके साथ कंट्रोवर्सी हो रही है, ये भाई साहब बीच में होते हैं, हमेशा होती इसी के साथ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ जी कि संग्राम के साथ हुई, तो इसने क्या वर्ड यूज़ किया था? आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन बिकॉज दैट वॉज अ वेरी वेरी बहुत इंसल्टिंग लाइन थी। लेकिन मैं उस लाइन के बारे में बात नहीं करूंगा, बता दूं क्यों बात नहीं करूंगा। लाइन क्या थी कि अरे जिस स्टेज पे तुम तेल लगा के खड़े होते हो, तेल लगा के खड़े होते हो, कच्छा पहन, कैसे कुछ बोला था ना, वहां मैं चीफ गेस्ट आता हूं। ओके, वेरी गुड। ये लाइन सुनने के बाद मेरा क्वेश्चन ये नहीं आता, मेरा क्वेश्चन इसके साथ नहीं है, क्योंकि यार वो तो कोई भी नहीं है ना, वो तो ब्लडी डाउन ट्रॉडन थर्ड ग्रेड पर्सन, उसकी से तो बात ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, यार तुम लोग किस मिट्टी के बने हुए हो? सबसे पूछ रहा हूं मैं, सारे बॉडी बिल्डर्स, सारी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से, बिकॉज वन ऑफ द बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का मैं भी सेक्रेटरी था, ठीक है। अब तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन आर नॉट, वी आर नॉट कंडक्टिंग, बट एक क्वेश्चन आता है, यार तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? किस मतलब तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी कोई अंदर की ईगो, कुछ नहीं है तुम्हारा। कोई भी अरा गरा बंदा आता है तुम्हारी कम्युनिटी, मतलब एक ये चीज यूट्यूब पे आके बोलना, ठीक है,
पूरी कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी इंसल्ट है ये आप शायद आप लोगों को ग्रेविटी समझ नहीं आ रही है। कोई इंसान आता है, तुम्हारी पूरी कम्युनिटी को, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हैं, लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स, वहां जजेस हैं, वहां पे सीनियर बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर रहे हैं, जूनियर बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर रहे हैं, हजारों लाखों बॉडी बिल्डर्स और जो कोचेस वगैरह हैं जो लेजेंडरी रहे हैं, ठीक है, नेशनल प्लेयर्स रहे, इंटरनेशनल चैंपियंस रहे हैं, वो सारे उसको देख रहे हैं। यार कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बंदा कुछ नहीं कहता। मतलब एक आध दो बंदे, तीन बंदे शायद आके उसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी चुप। क्यों? डर लग रहा है क्या? किससे डर लग रहा है तुम्हें? किससे डर लग रहा है? डरते किस चीज से मुझे समझ नहीं आता। मतलब अभी भी बेचारे जो, जैसे अभी मैं वीडियोस देख रहा था तो कुछ जो सीनियर बॉडी बिल्डर्स वगैरह उन्होंने इरिटेट होकर ही वीडियोस बनाई है कि चल क्या रहा है यार, हू द हेल इज ही, है कौन ये क्या चीज है ये? मतलब मुझे समझाओ ना, क्योंकि मैंने हर बार एक क्वेश्चन करा है, मुझे तो पहले ये आइकन का मतलब समझाओ क्या होता है। क्या होता है आइकन? बॉडी में किसको तुम आइकन बनाते हो? ठीक है, पहले तो ये फिटनेस आइकन कैसे बन सकता है, मुझे तो चीज समझ नहीं आई। फिटनेस का डेफिनेशन भी नहीं पता इसको भाई। फिटनेस इज नॉट, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस। अगर कल को मैं संग्राम चौगुले को लेता हूं, मनोज पाटिल को लेता हूं, या पुराने बॉडी बिल्डर प्रेमचंद डेगरा को लेता हूं, प्रसाद कुमार को लेता हूं, मोहनन को लेता हूं, नेवीकर, और बहुत सारे टॉप मुरली एंड विपिन पीटर वगैरह, किसी को भी लेता हूं मैं, तो ये इनको क्या बोलेंगे? हम इनको, इनमें से एक को आइकन चूज कर सकते हैं कि अच्छा यंग आइकन है, चलो हमने मनोज पाटिल को ले लिया या हमने किसी और को ले लिया, आइकन चूज कर सकते हैं। लेकिन वो फिटनेस आइकन थोड़ी होगा, वो बॉडी बिल्डिंग आइकन होगा, राइट? इसी तरह अगर हम एथलेटिक्स में किसी को लेते हैं, चलो नीरज चोपड़ा को हमने लिया कि ही इज अ स्पोर्ट्स आइकन, यूथ आइकन, ऐसे बोला, यूथ आइकन बोल सकते हैं ना। फिटनेस आइकन नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिटनेस इज अ जनरलाइज्ड टर्म। ऊपर से अगर ऐसी कोई चीज कोई बोलता भी है तो एक होता है कि हमने उसको एक इज्जत की तरह बोल दिया कि यार चल ये एक लड़का है जो यूथ आइकन बन सकता है क्योंकि इसने हमारी कंट्री के लिए अचीवमेंट्स करी, इसकी ये पहचान है। फॉर एग्जांपल एक लड़का साइंटिस्ट है, वो इसरो में है और यंग साइंटिस्ट है, उसने बहुत अच्छी कोई डिस्कवरी करी और उसने पेटेंट करवाया, तो उसको बोल सकते हैं यार ही इज अपकमिंग साइंटिस्ट, तो ये हमारी कंट्री का यूथ आइकन है, लड़का यंग, ठीक है। तो यूथ आइकन को उसमें ला सकते हैं। यूथ मतलब जनरल कोई भी फील्ड हो सकती है, कोई टॉप डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है, कोई डिफेंस फोर्सेस पर्सनल हो सकता है, जबकि वहां पे अवार्ड्स अलाउड नहीं होते। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई एथलीट हो सकता है, स्पोर्ट्समैन किसी भी स्पोर्ट में हो सकता है, उसको हम यूथ आइकन बोल सकते हैं। यार ये फिटनेस आइकन क्या चीज होती है? कैन एनीबडी इन दिस कंट्री गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ फिटनेस आइकन? क्यों, कैसे फिटनेस आइकन दोगे? फिटनेस आइकन कैसे दोगे उसको अवार्ड? किस बेस पे? ऐसे ही घर में बैठे बैठे फिटनेस आइकन, किस बेस पे? अब सेकंड चीज, जब तुम किसी को आइकन बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? किस बेस पे आइकन बोलते हो कि यार ये जो इंसान है इसने हमारी कंट्री के लिए कोई चीज अचीव करी है, या ये हमें कोई नॉलेज दे रहा है जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत हायर लेवल की दे रहा है, राइट? तो हम इसको एज अ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि कोई गवर्नमेंट बॉडी तो है नहीं ना कि जो तुम्हें आइकन अवार्ड दे रही है। अगर देगी भी तो प्राइवेट बॉडी को आपस में 5 लोग अवार्ड करेंगे और तुम्हें दे देंगे, ठीक है। तो यहां पे भी वही है, घर में तो आपस में दे दिया, ये आइकन वो आइकन, कुछ भी आइकन दिए जाओ तो घर बैठे सारे आइकन है, ठीक है। मेरे यहाँ जो बेचारे नीचे झाड़ू वाड़ू मार रहे हैं वो भी अपनी कम्युनिटी में आइकन है। आइकन तो सारे हो सकते हैं ना, तुम अपनी कम्युनिटी में आइकन होगे, ठीक है, मैं अपने घर में आइकन हूँ, वो अपने पड़ोस में आंटी आइकन है, ठीक है, वो अंकल जी जो सुबह नौकरी करके घर आए हैं वो अपने घर में आइकन है, सारे आइकन है, ठीक है, हमारे यहाँ। तो अब क्या होता है, बस वो यूट्यूब पे नहीं है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। उन्होंने फिर भी कुछ लाइफ में काम करा है। अब आता है कि जब आइकन की हम बात करते हैं तो आइकन अगर आइडियल सेंस में देखा जाए, नेशनल आइकन की बात करें तो कौन होगा कि हर फील्ड में उस इंसान ने, चाहे म्यूजिक हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में उस इंसान ने कुछ अमेजिंग अचीवमेंट करी है जिसको लोग देख रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने अचीवमेंट करी है, ऑब्वियसली जो स्पोर्ट्समैन होगा उसको वो से इंस्पायर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसको एज एन आइकन लेगा कि हाँ इसने हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज करी है, उसको जो है वो अप्रिशिएट करेगा। अभी नीरज चोपड़ा ने जब गोल्ड जीता तो उसको सबने अप्रिशिएट किया, कि किसी भी फील्ड के हो, क्योंकि उसने हमारी कंट्री के लिए कुछ करा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि यार ये यूथ आइकन की तरह एक फील्ड में हमारी को रिप्रेजेंट कर सकता है, इजंट इट? ऐसे होता है, राइट? अभी जैसे विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी बनी, तो विक्रम बत्रा कौन है? ही वॉज अ परमवीर चक्र विनर, एंड सबको पता है कि वो एज अ यूथ आइकन की तरह एक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली ही इज नो मोर विद अस, बट उसको हम एक एज अ लेजेंडरी वो ले सकते हैं कि भाई ये थे हमारे यूथ आइकन्स, राइट? ऐसे बहुत फील्ड्स में है। अब मेरी क्वेश्चन आती है, यार ये जिसको तुम आइकन बोलते रहते हो, अचीवमेंट बताना जरा मुझे, इसकी पूरी जिंदगी की अचीवमेंट बताओ, पूरी जिंदगी की अचीवमेंट पूछ रहा हूं।
फ्लॉप एक्टर, कोई रोल नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो ये भी नहीं पता है इसको, ठीक है। टॉप क्लास वुमेनाइजर, टॉप क्लास वुमेनाइजर, मतलब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जरा देना। बिकिनी में लड़कियों को पैसे देके, जो तुम ये दुबई उधर से उधर से इंडिया की जो लड़कियां हैं, जो जो पेड मॉडल्स को तुम खरीद के उसकी गांड पे थप्पड़ मार रहे हो, मुंह में सिगार रख के, ये हमारे आइकन की इमेज है, इसे इस कंट्री का फिटनेस आइकन बोलेंगे। शर्म नहीं आती है बोलते हुए? लड़कों को पूछ रहा मैं, यंगस्टर को, जिसको तुम फिटनेस है, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? इस कंट्री का नाम बदनाम करने में कोई कसर छोड़ते हो तुम लोग? मतलब इस ऐसे बंदे को तुम फिटनेस आइकन, और इसको तो घुसने ना दे कोई किसी बॉडी बिल्डिंग शो में। मतलब जस्ट बिकॉज कोई इंसान के सब्सक्राइबर ज्यादा हैं या व्यूअर ज्यादा हैं, तुमने उसको आइकन बना दिया। अचीवमेंट बताओ जरा उसकी, टेल मी। वही तो मैं पूछ रहा, अचीवमेंट स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है कुछ नहीं, दूर दूर तक नहीं, बस की भी नहीं है। ओपन चैलेंज करके दिखा दे भाई, सीनियर एज में कंपीट कर ले, अब तो उम्र हो गई तेरी, यूथ आइकन कर ले भाई, तेरा 50 साल की उम्र में कंपीट करके दिखा दे भाई, जीत के दिखा दे, ठीक है। कोई नहीं, चलो स्पोर्टिंग अचीवमेंट कुछ नहीं, पढ़ाई की एकेडमिक अचीवमेंट कुछ नहीं, कोई कोई ऐसा पेटेंट वगैरह वो तो किसको स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे। अच्छा, कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं है, और ये अपना एक्टिंग की फ्लॉप हीरो, ठीक है। तो अचीवमेंट क्या है मुझे भाई समझा तो सही, अचीवमेंट क्या है जिसके बेस पे तुझे आइकन बोले? जो ये तो इसलिए मैं बोलता हूं, जब ऑल दीज यंगस्टर्स जिनको मैं, जो स्पेशली ये अपनी इज्जत इतनी क्यों गिरा देते तुम लोग इससे, इन ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। हजारों लाखों लड़के हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल क्लियर करा है उन्होंने, कोई सिविल सर्विसेज क्लियर करा है, कोई टॉप स्पोर्ट्समैन है, पागलों की तरह मेहनत करके तुम अचीवमेंट्स दे रहे हो। कभी तुम्हारे को किसी ने ऐसे आइकन बना दिया? और यहां पे बिना किसी अचीवमेंट का आदमी जिसने लाइफ में कुछ नहीं करा, उसकी अचीवमेंट सिर्फ नंगी लड़कियों को पकड़ के, ठीक है, उनकी हिप्स पे थप्पड़ पे हिप्स पे मारना और अजीब गंदी गंदी चीप फोटोज खिंचवाना, ये हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है? हमारा फ्लैग इतना गिरा हुआ है क्या? अपनी कंट्री की तुम्हें कोई इज्जत नहीं है, किसी को भी कुछ भी बना देते हो। और तुम्हारे को मतलब कोई स्टैंड नहीं लेता तुम्हारे में से, क्यों भाई? किससे डर रहे हो तुम लोग? स्टैंड क्यों नहीं लेते तुम लोग किसी चीज का? अगर किसी बेचारे एक टॉप क्लास बॉडी बिल्डर की लड़का, यंगस्टर है वो मनोज, वो बेचारा सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, उसके बाद हम लोग जाग रहे हैं। ऑफ कोर्स मेरी भी गलती है, मैं भी उसके बाद ही जाग रहा हूं, क्योंकि अब तो हद ही हो गई है। और इस बंदे को तुम कह रहे हो चीफ गेस्ट, बोल चीफ गेस्ट? अबे इसको ही शुड बी 100% बॉयकॉटेड। बॉयकॉटेड समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको 100% हर एक इस पूरे स्पोर्ट से, पूरी कम्युनिटी से टोटल बॉयकॉट करना चाहिए। और मेरा क्वेश्चन ये भी तो आता है कि क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे इसका आंसर तो दे कोई, कि भाई क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने तुमसे एक पहला क्वेश्चन पूछा, प्लीज टेल मी वन सिंगल अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ, वन अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ जिसको ये नहीं पता सप्लीमेंट का नॉलेज। चलिए सर नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये भाई साहब है ना कि मेरे एफडी अप्रूव्ड सप्लीमेंट है, यार मतलब थोड़ा किताब उठा लेते, कभी कलर ही देख लेते पेजों का क्या होता है। सफेद होता है वैसे जनरली, देख लो नेट पे आ गया आप तो सब कुछ भी एफडी अप्रूव सप्लीमेंट, एफडी सप्लीमेंट्स अप्रूव करता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, मैंने कहा छोड़ यार, इस पे कौन टाइम वेस्ट करेगा वेलों पे। एफडी अप्रूव सप्लीमेंट्स, एफडीए की साइट पे क्या लिखा होता है क्लियरली, किसी बच्चे को भी पता है। सप्लीमेंट के पीछे लिखा होता है ना, एफडीए डज नॉट अप्रूव सप्लीमेंट, रेगुलेट सप्लीमेंट्स। वो किसने लिखा है? वो एफडीए ने लिखा होता है। एफडीए अप्रूव्ड सप्लीमेंट्स, कुछ भी बोले जा रहे हो। और वो मीडिया तुम्हारे सामने बैठी हुई चंपू से रिपोर्टर बने हुए, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो तुम बोले जाओ वो सुने जा रहे हैं। मेरे सप्लीमेंट एफडीए अप्रूव्ड है, यार पता भी है कुछ क्या चल रहा है। जितने का सप्लीमेंट तुम बना रहे हो उसे 10 गुना तुम लोगों को फुद्दू बना के, मतलब एक वो आया तो लोगों ने 10 एक्सपोज कर दिए कि देखो इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने ये करा। और तुम्हारे जो पीछे चक्कर चल रहे थे, जो इतनी अमेजिंग तुमने अचीवमेंट्स करी है, सबको पता है, राइट? कौन से एक्टर्स के साथ क्या था किसी को मतलब नहीं है, वो दैट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, बिकॉज वो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ठीक है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पहले तो मनोज और ऐसे बहुत सारे जो भी बहुत सारे जो एथलीट्स हैं या जो लोग हैं जो जिनको डर लग रहा है, ठीक है। जैसे अभी राम निवास जी हैं, उन्होंने भी अभी डाली है वीडियो, एंड उन्होंने भी बोला है कि भाई
किस चीज़ से डर रहे हो तुम? हिंदुस्तानी भाऊ ने भी वो बोला है, इवन आई थिंक उद्धव ठाकरे जी इज ऑल्सो टेकिंग अ स्टैंड, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टैंड लिया है, इवन संग्राम, एंड एवरीबडी इज बैकिंग हिम अप। मेरे क्वेश्चन तुम लोगों से आता है, किस चीज़ से डर रहे हो? क्या मतलब, क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारे पास अगर फोन प्रूफ है, यू कैन स्ट्रेट अवे गो एंड रजिस्टर एन एफआईआर। अगर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पे मेरे ईमेल एड्रेस है, मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा। मेरी पूरी फैमिली लॉयर्स की है, पूरी फैमिली पुलिस की है, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल की है। कुछ टाइम पहले मैंने फोटो भी डाली थी पूरी फैमिली की, चेक कर लो। जिसको लॉ में कोई भी डाउट है, आस्क मी, आई गिव यू बेस्ट ऑफ द लॉयर्स, बेस्ट ऑफ द जजेस। यू वांट टू चेक, ट्राई, ठीक है। जिसको टेंशन हो रही है कैसे एफआईआर करानी है, पुलिस में जाके कैसे रिपोर्ट करनी है, कौन से केस, कौन सी जो आपका चार्जेस के अंडर ये चीज़ आपकी फ्रेम होगी, वो सब कुछ बहुत सिंपल है। इट्स नथिंग ग्रेट, राइट? तो जो आपको धमकियां दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता ये धमकियां एकदम कैसे आने लग जाती है। बेचारा को जानता भी नहीं है जिसको तुम धमकियां दे रहे हो, उसको धमकी क्यों दे रहे हो? बेचारा बच्चा सा है, टोपी पहन के बेचारा वो बजा रहा है कोई लड़का कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। क्यों भाई, क्यों धमकी दे रहे हो उसको? उसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा बच्चे ने यार? क्यों उसका, मतलब जो उसका कंप्यूटर, तुम्हारा क्या है, अकाउंट हैक कर लूंगा, तुम्हारा ये हैक कर लूंगा, कर लो भाई, अकाउंट हैक कर लो, ठीक है। और जो ये लड़के हैं जिनको डर लग रहा है, उनको धमकी आ रही है, मुझे बताओ जरा, यू हैव रिकॉर्डिंग, सबके पास रिकॉर्डिंग्स है ना गालियों की। और जो ये धमकी वाली पार्टी है कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, मेरे साथ ट्राई करने की कोशिश करो। आओ, आओ सामने आओ, जितने चमचे बैठे हैं 3-4, आओ सामने आओ मेरे, है तुम्हारे में हिम्मत? ओपन चैलेंज दे रहा हूँ शक्ल पे तुम्हारी, माँ का दूध पिया, सामने आके दिखाओ और बोलो कि हाँ ये धमकी हम तुमको देते हैं, हम तुम्हारा अकाउंट हैक कर लेंगे। मुझे कॉल तो करो दोस्त, मैं तो वेट कर रहा हूँ, वो नंबर तो है मेरे पास। मेरे को तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, 5 मिनट, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं। तो ये ना, ये जो तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो, उनको धमकियां दे रहे हो, ये कर दूंगा तुम्हारा, वो करा दूंगा, और मैं इसको बंद कर दो। खैर इसको तो क्या बंद करोगे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं ज़िंदगी में करने के लिए, यही करना तुमने, है ना। और सेकंड, मैंने फिर बता रहा हूँ इस पूरी कम्युनिटी से, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की, इट्स टाइम, स्पेशली फीमेल एथलीट्स जो हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जितनी इंसल्ट और जितनी बेइज्जती ये फीमेल्स की करता है ना, ऑल फीमेल बॉडी बिल्डर्स शुड बी स्टैंडिंग हेयर टुडे कि इस इंसान को 100% इस पूरी इंडस्ट्री से निकालो और बॉयकॉट करो। क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है? अभी कुछ टाइम पहले जब कंट्रोवर्सीज हुई थी तो कुछ फीमेल एथलीट्स आई थी, लेकिन अब क्यों नहीं आ रही हैं? वाई? किससे डर रहे हो तुम लोग? जब पूरी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठी होगी, पूरी कम्युनिटी एक साथ होगी कि यार ये तो खैर कोई भी नहीं है यार, तो कोई बड़े से बड़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये टुच्चे आदमी तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई है ही नहीं। खैर पहले तो अपनी कंट्री के आइकन्स को ठीक से चूज करो प्लीज, ताकि हमारे आगे वाले यूथ को समझ में आएगा आइकन का रियल मतलब क्या है और आइकन बनना कितना मुश्किल होता है। मतलब अगर ऐसे लोग आइकन बनने लग जाएं जो पेड मॉडल्स को बिकनी पहना पहना के उनकी हिप्स पे थप्पड़ मार रहे हैं, वाह अमेजिंग आइकन्स। ओके, क्या अचीवमेंट है, जीरो अचीवमेंट इन लाइफ, एंड ये अचीवमेंट है। हम जहां खड़े हो जाते हैं, ये मतलब भाई मैं कौन सी पिक्चर देखो तुम डायलॉग मार रहे हैं फालतू के? ओके, सो डोंट ये तो खैर इसकी तो मैं बात ही नहीं करनी, जो भी बंदा है ये, ठीक है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी को बता रहा हूं, प्लीज गाइज गेट टुगेदर, दिस इज द टाइम। तुम्हारे अपने स्पोर्ट्समैन हैं, तुम्हारे अपने भाई बहन हैं वहां पे जो कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट, आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू अगेन, वीक मत पड़ो। ऐसे लोग बहुत हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। साथ रहो, मिलके रहो और एक दूसरे को सपोर्ट करो, ताकि आज के बाद कोई भी लड़का या लड़की ऐसा स्टेप ना ले, ऐसे थर्ड ग्रेड यूजलेस लोगों की एम्प्टी खाली धमकियों से। और एसोसिएशंस के जो टॉप हेड्स वगैरह हैं उनको ये रिपोर्ट जानी चाहिए, ताकि वो मिलकर इसके ऊपर एक प्रॉपर लीगल एक्शन लें। मैं स्टेरॉइड को एक्सपोज कर रहा हूं, तेरा नाडा टेस्ट करा दिया ना मैंने चाचा अभी, तो शरीर में से इतने तेरे स्टेरॉइड निकलेंगे ना, तेरे को समझ नहीं आएगा। मतलब 45 साल की उम्र में रिप्ड फिजिक लेके जो तू बीच पे नेकेड लड़कियों के साथ फोटो खिंचा रहा है, तो वो तेरी 45 साल में बिना स्टेरॉइड के वो है ना, वो तो हार्ड वर्क से हुई है ना। अच्छा, है ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही कुछ नहीं है बेचारे, हमने क्या पता है यार, आइकन नहीं है ना हम।
ठीक है। सो ये जो तुम्हें एक्सपोज करने का शौक आ रहा है बहुत ज़्यादा किसी को, कि क्या एक्सपोज करना बहुत बुरी बात है, तो अगर एक्सपोज करने का शौक था तो वो सोशल मीडिया पे नहीं होता, ठीक है। उसके लिए लीगल एक्शन होते हैं, उसके लिए उस इंसान से बात करी जाती है, उसके लिए आपस में बैठकर चीज़ों को सुलझाया जाता है। और एक मजाक में अगर एक्सपोज वीडियो बना भी देते हो ना, कोई बात नहीं, वो कंट्रोवर्सी चीज़ें खत्म हो जाती है, लेकिन टॉर्चर तक नहीं पहुंचती है बात। ओके, मुझे नहीं पता तुम्हारा भी लीगली आपस में सबका क्या चल रहा है, एंड आई एम नॉट इवन कंसर्न इसमें क्या स्टेप्स होंगे, क्या एक्शन होंगे, बट मेरा अगेन यही एम है। नंबर वन, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी साथ आ जाओ, ये टाइम है। नंबर टू, प्लीज़ प्लीज़ ऐसे किसी भी बंदे को, सड़क छाप इंसान को कुछ भी आइकन उइकन मत बना दिया करो। इस कंट्री में लाखों बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। उनको आइकन बनाओगे तो इस कंट्री का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और हमारा यूथ जो है ना वो राइट डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो लोग मेरे से पूछना था स्टैंड किसके साथ हो आप, सर आप थोड़ा बताओ। 100 नहीं 500% विद मनोज पाटिल एंड द बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी, इसमें कोई डाउट ही मत रखना। ऑलराइट गाइस, टेक केयर।